हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में जो कि है फाइनेंस ए टू जेड। तो यहाँ पे हम लोग काफी तरह की बातें करते हैं फाइनेंस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। तो आज चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो काफी सिंपल है, बहुत इजी सा चीज है जो काफी लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या है। तो वो टॉपिक का नाम है व्हाट इज फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस एक्चुअली में क्या है। फाइनेंस वर्ड तो आप लोगों ने काफी सुना, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या है आज वो जानते हैं। और ये किस तरह से इम्पैक्ट करती है एक बच्चे को, एक बड़े को, और आपके डेली टू डेली एक्टिविटीज, हर चीज को किस तरह से ये कंट्रोल करती है। तो फाइनेंस एक्चुअली में क्या है? फाइनेंस एक तरीका है किस तरह से आप अपने पैसे को संजो के रख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। आप कमा रहे हो, उसको किस तरह से इन्वेस्ट करो, उस किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा चीज खरीद सको, ज्यादा से ज्यादा चीज आप एंजॉय करो, उसके बाद भी आप पैसे बचा लो। ये नहीं है कि आप बस आप बचाते जा रहे हो, बचाते जा रहे हो, लेकिन आप कमा रहे हो, आप बचा रहे हो, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं करो, अपने लिए कुछ भोग भी नहीं रहे हो, लेकिन पैसे खत्म हो रहे हैं। इसको फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं कहेंगे। मैनेज वो है जिसमें आपको जो चाहिए वो सारा कुछ आप ले रहे हो, लेकिन आप साथ में फ्यूचर के लिए भी पैसे बचा रहे हो। ठीक है। तो ये अब बचपन और बड़े, ये दो वर्ड मैंने यूज किया। तो इसका क्या मतलब? तो फॉर एग्जाम्पल, बचपन क्यों जरूरी है? तो बचपन इसलिए जरूरी है, अगर आप बचपन से ये तरीका सीख ले तो आप बड़े में तो आपको काफी आसान हो जाता है ये फाइनेंस को, पैसे को अच्छा से यूज करना। किस तरह से आप यूज करोगे पैसे को, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, वो बड़े में काफी आसान हो जाता है। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हमेशा तो बचपन में आपको पैसा नहीं मिल रहा होता है, या फिर यंगर एज में अगर आपने नहीं सीखा तो क्या आप जिंदगी में आप फाइनेंस को मैनेज नहीं कर सकते, अपने पैसे को मैनेज नहीं कर सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका, फॉर एग्जाम्पल, आप तो अभी बड़े हो गए हो, अगर बड़े हो तो, अगर छोटे हैं तो आप छोटे खुद से सीख नहीं सकते। बड़े जो है वो छोटों को सिखाएंगे कि हाँ भाई इस तरह से आप करो। तो किस तरह से कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, बच्चों की आमदनी या फिर आमदनी क्या है? जीरो। वो नहीं कमाते हैं, उनके पास पैसे कहाँ है? नहीं है। राइट। पैसे कहाँ से आ रहे? पॉकेट मनी, जो कि आजकल कुछ लोग देते हैं अपने बच्चों को पॉकेट मनी। हमारे वक्त में पॉकेट मनी वाला फंडा नहीं था। स्कूल जा रहे हैं तो साइकिल में या समथिंग, तो उसमें कुछ 2-4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए जो मिल गए वही है पैसे। नहीं तो क्या, कुछ खरीदने गया, जो पैसे बच गए, हाँ बेटा रख लो उस पैसे को, अपने पास रखना, उसको यूज कर। तो अब ये क्या हो गया, एक बच्चे की आमदनी। तो अब इस आमदनी को वो डायरेक्टली जाके एक आइसक्रीम खरीद के खत्म कर सकता है, करेक्ट? या फिर उस पैसे को वो सेव करके रख दिया। अब बच्चों को क्या है कि भाई बच्चे क्यों सेव करेंगे? राइट। अरे बच्चे अभी नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे, करेक्ट? लेकिन आप अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं 5-10 दिन में 50 रुपये, आजकल महंगाई 50 से 100 रुपया मैं मानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 रुपया मानता हूँ कि मेरे पास पॉकेट मनी है। तो मैं 100 के 100 जाके मैं चॉकलेट खा के आ जाऊं या आइसक्रीम खा के आ जाऊं, क्या ये सही है? पर सही है? तो आप बड़े हैं, आप बता सकते हैं क्या ये सही है? नहीं है। तो सही क्या है कि 100 रुपये है मेरे पास, और मैंने उसमें से कितना खाया? 20 रुपया, 50 रुपये, 40 रुपये मैंने बचा के रख लिया। कब के लिए? फ्यूचर के लिए। कुछ मुझे खरीदना था, फॉर एग्जाम्पल कुछ खिलौना खरीदना है, जो मैं पेरेंट्स को मांग रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर चीज को पैसा जमा किया, और उसके बाद मैंने बोल दिया पापा मेरे पास पैसे हैं, मैं ये चीज खरीदूंगा। तो एक यंग एज में आप क्या कर रहे हैं? बजटिंग कर रहे हैं। आपके पास जो पैसे आए, आमदनी आए, उससे आप खर्च कर रहे हैं, बजट कर रहे हैं कि फ्यूचर में मुझे ये चीज चाहिए, या फिर उस पैसे को आप क्या कर रहे हो कि आज नहीं तो कल चाहिए। तो ये क्या हो गया कि यंगर एज में आप पैसे को, फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, करेक्ट? तो अभी इस टाइम में आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में फाइनेंस का मतलब क्या। अब जब बड़े हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ा हो गया, अब बड़े हो गए, अब तो ये फाइनेंशियल चीज, ये अभी तो आपको ज्यादा जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अब क्या करें, आपके पास पॉकेट मनी नहीं है। अब पैसे आपके पास आ रहे, कहाँ से आ रहे? मेहनत करके। आप डेली जा रहे हो, 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आपके बिजनेस है, मतलब 24 घंटा बिजनेस को दे रहे हैं। उसके बाद एक हार्ड अर्न मनी आता है आपके पास, करेक्ट? बहुत मेहनत करने के बाद पैसे आए आपके पास। अब आप उस पैसे का क्या करोगे? तो उसमें भी आपकी थिंकिंग है। किसी को लगेगा कि अरे यार इतने मेहनत से कमाया है,
मैं अपने सारे शौक पूरे करूंगा। सारे शौक पूरे करने की कोई सीमा नहीं है। शौक कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी आपको समझना होगा क्या एक्चुअल आपका शौक है और एक्चुअल क्या मन है। क्या आपको वो चीज का एक्चुअली मन है, या फिर आप उस चीज से आ रहे हैं जो एक्चुअली पब्लिक की तरफ से है। समझ सकते हो ना, पब्लिक जो है ऑटोमेटिकली आपको कन्विंस करती है इंटरनेट के थ्रू, पीआर के थ्रू। आपको जो पसंद है वो दिखाया जा रहा है, आपको पसंद को पैदा किया जा रहा है। क्या आप एक्चुअली में वो चीज पसंद कर रहे हो? नहीं, या हाँ? वो आपको कैसे पता चलेगा? आप अपने आप को स्केल में पहचानो कि आपको एक्चुअली में चाहिए क्या। आप अगर अपने आप को पहचान सकते हो तो आपको जरूरत, एक्चुअल की जरूरत आपको समझ में आएगी। अब जरूरत क्या है? जरूरत सबको है। पहले आपको कोई भी चीज मैनेज करना है, फाइनेंस, पैसे। तो पैसे जब आप कमा रहे हो तो सबसे पहले नंबर वन, आप उस चीज पे खर्च करो जो आपको सबसे ज्यादा। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे डेली का खाने के जो चीज चाहिए वो मैंने ले लिया, राशन ले लिया, मुझे जरूरत की जो भी सामान है वो ले लिया। अब आपको देखना है उसमें से कितने पैसे बचे हैं। तो मेरे पास हो सकते हैं 100 पे ही मैं कैलकुलेट, 100 रुपये किसी की इनकम नहीं है, ठीक है, मैं कैलकुलेट करो 100, या फिर आप इसको कहते हैं 100 रुपये या 100% आप समझ लो। तो आप 100, मैं मानता हूँ 100 में से मैंने अपने खाने का खर्च वगैरह जो भी जरूरत थी वो मैंने ले लिया, बेसिक नीड्स। इसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, रहने का सारा कुछ। आप सोच सकते हैं 40-50% मेरा यहाँ खर्च हो गया, रूम रेंट वगैरह भी दे दिया। अब आपके पास बच रहे हैं कुछ पैसे। आप इस पैसे को आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो जरूरत थी पिछले महीने या समथिंग, आप उसको पूरा यूज कर लिए, खरीद लिया आपने। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप पैसे जोड़ सकते हो कि हाँ भाई, मुझे इस महीने यार 50 रुपये का ये सामान लेना था, मैंने एक ही बार में ले लिया। हो सकता है मैं एक ही बार में ले लूँ, वो सामान आ जाएगा मेरे पास, राइट। या फिर आप कर सकते हो ऐसे, लेकिन आपके पास क्या हो गया, सेविंग जीरो हो गई, बस कुछ बचा नहीं महीने के। आप पूरे महीने काम किए, एक दिन सैलरी आया, आप पूरे महीने भी नहीं चला पाए, पूरे महीने भी खत्म हो गया, आपके पास बचा भी नहीं। अच्छा लगेगा? अच्छा लगता है? नहीं लगता। क्योंकि मंथ एंड में आप भी देखते हो कि भाई पैसे ही नहीं है, खत्म हो गए, कहाँ गए। करेक्ट। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि आपको जैसे कि 25 से 30 रुपया इस महीने बचा लिए, नेक्स्ट मंथ में आपको 30 दिन ही तो इंतजार करना है, वहां पे ले लिया आपने और पैसे को बचा दिया। पैसे बचा लिया, फिर नेक्स्ट मंथ जोड़ के आपने ले लिया। तो इसमें क्या आ गया, आपका सामान भी आ गया, आपके पास कुछ पैसे भी बचे, नेक्स्ट मंथ भी कुछ पैसे बचे। आपका पैसा कभी जीरो नहीं जा रहा। तो फाइनेंस का मतलब यही है कि आप कमाओ, जो जरूरत है वो पूरा करो, और साथ में क्या करना है आपको, वो जो भी जरूरत है आपने पूरा किया, और पैसे भी जो है बचा के अपने पॉकेट में रखना। और ये पैसा आपको कल की चीज जरूरत पड़ सकती है, के बाद पैसे की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये काफी बेसिक है। बचाना, बचाने के तरह तरह के टेक्निक्स है। इन्वेस्ट करनी, बैंक में अब डाला, एफडी आ गया, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करें, बैंक या फिर बैंक में सपोर्टेड इंटरेस्ट आ गया, या उसी कैश को ही मैंने जमा कर ली, जमा करके अपने पास रखा जोड़ा, या म्यूचुअल फंड कर लिया, एसआईपी कर ली, अलग अलग चीज़ें। तो आप किस तरह से सेव कर सकते हो वो आप पे है, लेकिन ये क्या करना है कि आपको प्रॉपर तो मैनेज करना है। मैनेज करोगे, इन्वेस्ट करोगे, आप अपने लिए, फ्यूचर के लिए, खुद के लिए आप कुछ कर सकते हो। अपने आप पे जो डिपेंडेंट है उसके लिए कुछ कर सकते हो। आपकी शादी हो गई तो बीवी के लिए कुछ खरीद सकते हो, अभी शादी नहीं हुई है तो अपने भाई बहनों को कुछ गिफ्ट कर सकते हो, जरूरत है तो उनकी हेल्प कर सकते हो। फैमिली में आप हेल्प कर सकते हो, ये नहीं कि आपने कमाया और सारा कुछ अपने ही पे, उनको हेल्प कर सकते हो। आप अपने, आपकी शादी हो तो बच्चे हैं तो बच्चे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए कर सकते हो। आप अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य निधि, रिटायरमेंट के बाद आपके पास कुछ पैसे होना चाहिए। ये नहीं क्या डेली खाए, डेली कमाए डेली खाए, 60 साल के बाद आप कमा नहीं सकते तो उसके बाद क्या होगा। तो ये सारा कुछ मैनेजमेंट को क्या है, फाइनेंस। प्रॉपरली आप हर चीज फाइनेंशियली आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो। कमाओगे, खाओगे, जो आपको जरूरत है वो पूरा करोगे, और कुछ पैसे। तो ये चैनल में हम लोग इसी तरह का ही डिस्कशन करते हैं, किस तरह से आप खर्च कर सकते हो, कितना बचा सकते हो, कितना आप
खर्च करने के बाद भी आपके पास बहुत लोगों का होता है कि मैं 1 लाख कमाता हूँ, 10 लाख कमाता हूँ, 20 लाख कमाता हूँ, लेकिन मेरे पास साल के एंड में या फिर महीने के एंड में मेरे पास पैसे नहीं बचते। पैसे कहाँ गए मुझे कैलकुलेशन नहीं पता। ये चीज़ जानना है क्यों है, ये सारा चीज़ का डिस्कशन हम लोग इस चैनल में करते हैं। तो आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट्स नहीं किया तो ज़रूर करिए इस वीडियो पर। तो इस तरह के हम लोग वीडियोस लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।